इतनी मार मारूंगा ठीक कर दूंगा। देख रहे हैं ना सीएम साहब, अपने पुलिस के इन सूरवीरों को बाद में मत कहिएगा कि हमने तो देखा ही नहीं। कानून को अपनी जेब में और जनता को सरेआम गाली देने वाले ये कोई दारोगा, सिपाही या फिर सीओ नहीं है। ये यूपी के आजमगढ़ के एसपी साहब हैं, जो बीच सड़क में गुंडे मवाली की तरह गाली दे रहे हैं, एक लड़के को पीट रहे हैं और उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? सर माने आदेश किया ना। जी जी। इतनी मार मार अब सवाल ये भी है कि क्या जनता सिर्फ पिटने के लिए होती है या फिर उसकी कोई सुनता भी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले नेता नहीं सुनता, दबाव से पहले पुलिस नहीं सुनती और उसके बाद आम जनता के साथ क्या होता है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं और लड़के पर जोर आजमाइश करते जिले के एसपी सुधीर सिंह हैं। अब जिस लड़के पर जोर आजमाइश एसपी साहब कर रहे हैं, उसका जुर्म भी सुन लीजिए। इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसने एसपी साहब से न्याय मांगने का जुर्म कर दिया और ये जुर्म इतना बड़ा था कि एसपी साहब गुस्से से लाल पीले हो गए और बीच सड़क ही खींचकर इस लड़के को पीटने लगे। उस लड़के को घसीट के पकड़ लिया, उससे कान पकड़ के उसको घसीट कर ले गए अंदर ले जाकर उसको कुटमस किए होंगे और कुटमस करने के बाद इसमें प्रेजेंट समय में अभी एलआई विभाग के जो इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, वो कहें कि वो कोतवाली में ले गए हैं लड़के को। तो क्या सिर्फ न्याय मांगने पर ही एसपी साहब को इतना गुस्सा आया कि बीच सड़क पर एक लड़के को पीटने लगे, या फिर वजह कुछ और थी? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल आजमगढ़ के रौनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 10 साल की लड़की की बीते शुक्रवार को सुबह घर से कुछ ही दूरी पर अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। लड़की को पहले जिला अस्पताल में, फिर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां शनिवार की रात उसकी मौत हो गई। परिवार वालों को जिस हालत में लड़की मिली थी, उसे देखकर परिवार को इस बात की आशंका हुई कि हो सकता है कि किसी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया हो और फिर उसे यहाँ लाकर फेंक दिया हो। इस बात को लेकर ही परिवार न्याय मांगने एसपी साहब के पास पहुंचा था, लेकिन यहाँ न्याय तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दारोगा साहब पहले ही सुनने को तैयार नहीं थे, एसपी साहब भी बीच सड़क पर ही कूटने लगे। अब आप सोच सकते हैं कि यूपी पुलिस की नजरों में एक आम आदमी की औकात क्या है। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से सड़क में बड़े साहब गालियां दे रहे हैं, कॉलर खींच रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि न्याय मांगने वालों को ऐसे ही बीच सड़क पर जहां चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, उन्हें कूटेगी, मारेगी, दौड़ाएगी? हालांकि इस बवाल के बाद एसपी साहब भी सामने आए और उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों उनको इस तरह से उस लड़के को डांटना और पीटना पड़ा। जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या पुलिस कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? पुलिस की इन तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बच्ची के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, जिसे छिपाने की कवायद में महकमा जुटा हुआ है। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव, लखनऊ से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।